Dubai Glacier 3000. It was beautiful. I'll miss this view. लो जी वापसी की केबल कार वो तैयार है। पायलट जो है वो बांध लिए, हम लोग निकल पड़े हैं। काफ़ी लोगों के खड़े और बैठने की जगह, बैठने के और खड़े होने की जगह। ग्लेशियर 3000 जर्नी होती है जनाब यहाँ से स्टार्ट वापसी के लिए। हॉर्न बज गए हैं और केबल कार जो है वो चल पड़ी है यहाँ से। जिस तरह का जो व्यू है, और अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये एक इनके दरमियान में एक है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, इस एंगल से बस इतना ही मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये आपको माउंटेन्स के ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है इसलिए आपको उतनी ग्रीनरी नहीं नज़र आएगी। ठीक है, और अभी मैं एक स्विस के साथ बैठा था तो डिस्कस कर रहे थे। वो कहता है कि यहाँ पे भी वेदर पिछले एक वीक में सडन इतना चेंज हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है। नॉर्मल शायद यहाँ में टेम्परेचर मिलता कोई 18-20, जो कि अभी नॉर्मली मिल रहा है समथिंग लाइक यू कैन से 9-10 कुछ इस तरह। तो ये जी हम जा रहे हैं वो सामने जो पॉइंट है वहाँ हमने उतरना और फिर वहाँ से अगली केबल कार लेंगे और हम लोग What it is? It's It is a gibet. The big bird of Europe. Yeah, but it's a baby. Normally it's 3 meters. where it is? Yeah, Just there on the left. on the top. Look at that. Ah. Ah, mais en bas, là, Moi je fais un pique-walk, il est venu au-dessus de nous là, il faisait facile 250. भाई ये मुझे को दिखा रहे हैं कि कौन सी बियर जो है बेबी बियर उसको इन लोगों ने ढूंढा है। अभी अनफॉर्चुनेट मैं नहीं कैप्चर कर पाया और मुझे वो अभी तक नज़र भी नहीं आया। बट क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो ये फ़ौरन उसको पहचान लेते हैं। मैंने देखा कि जो सारे एक ही साइड पे देख रहे हैं, आया हूँ बट जो सच्ची बात है मैं नहीं कैप्चर कर पाया, खुद भी नहीं देख पाया, बट मैं ज़रूर वो करता हूँ। अगर नीचे के कुछ व्यू दिखाएं तो वो जनाब कुछ इस तरह के नज़ारे होंगे। और सामने अगर मैं दिखा सकूँ तो ये बादलों के अंदर ऊपर है, बादलों का नज़ारा। यहाँ पे मुझे कुछ स्विस लोग मिले और दे जस्ट टू पॉइंट आउट के दुबई बुर्ज अल अरब और वो सारे पीछे पाम जुमेरा और बीच जुमेरा का। आई एम सो थैंकफुल। ये वही फैमिली है जो मेरे साथ तो ऊपर मुझे हेल्प आउट कर रहे थे मेरी कुछ वीडियोस और फोटो कैप्चर करने में। एंड दे जस्ट सी एंड दे पॉइंट आउट के दिस इज दुबई। ओह रियली इट्स एन ऑनर यार। मुझे मतलब ऑनर इन द सेंस मुझे लगा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर दुबई की एडवर्टाइजमेंट visit-dubai.com इससे आउट क्लास सुपर। जी हम लोग बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं जहाँ से हमने ये केबल कार ली। पता किया है तो बस के अभी आने में हैं 20 मिनट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये रेस्टोरेंट है और ये इनका नेशनल फ्लैग है। ये वो स्टेशन है, बहुत सारी बसेस टूरिस्ट आए हुए हैं। चूँकि ये फुल डे एक्टिविटी होती है तो फिर कुछ इस तरह के टॉप व्यू जहाँ से हम अभी हो के आए हैं वो सामने अगर मैं आपको दिखा सकूँ सस्पेंशन ब्रिज टॉप पे ये यहाँ पे हम लोग थे जी। सो इट वाज अ नाइस ट्रिप टिल टुडे, टोटल एडवेंचर था। और अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से अगर कुछ हलाल खाने को मिल जाए तो। लो जी ये इनके साथ मैंने अभी की है गपशप और मैं इनको बड़े कम्प्लीमेंट दे रहा था। मैंने कहा आप इस एज में भी इतनी ट्रैवलिंग कर रही हैं, ये यहाँ लोकल ही हैं।
So she said कि जी we love mountains. और मैं कहा हमारे तो इस उम्र में जो हमारी जो ओल्ड एज की ख़वातीन हैं वो आलमोस्ट बेड पे ही मिलती हैं. ओह नो, शी सेड नो वे एट ऑल. मैं डेली वॉक करती हूँ. बड़ी अच्छी गप लगी अभी इनसे. दोनों मियाँ बीवी हैं, वो ऊपर हमारे साथ ही थे. ऊपर ये अच्छी भली वॉक करके ये आए हैं. मैं बड़ा सरप्राइज हूँ. नाउ इनके साथ ही वापस जाना है नीचे तक और फिर ऑन द वे टू वापस आ जाएंगे उसी टाउन में. तो बाहर का व्यू इसलिए क्लियर नहीं आ रहा. ये ग्लास के ऊपर ना शायद डस्ट या मिट्टी के निशान है. लेकिन मौसम बहुत ही मज़े का है. काफ़ी तेज़ धूप निकली और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ. वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे एगली के लिए. बट इफ़ वी गेट सम टाइम तो कोशिश करेंगे कि इस को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे. उतरे हैं जी हम लोग बस से तो, और कुछ इस तरह का ये टाउन है. बट जो यहाँ से अगली ट्रेन है इट्स रेडी टू गो एंड लेट आस्क के हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू वेट और समथिंग. तो पूछ लेते हैं किसी से. इफ़ वी गेट सम टाइम तो हम श्योरली एक्सप्लोर करेंगे. लोग बाहर निकल आए सो वी कैन कैप्चर ब्यूटीफुल पिक्चर्स. और ये एक टाउन है बहुत ही रिमोट एरिया में स्विट्ज़रलैंड में. यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी जो हमें लेके जाएगी एगली और फिर एगली से मॉन्ट्रेक्स. ठीक है, अगर आप देखें तो आपको ये वाली ट्रेन है जी जिसमें हमने जाना है. और ये सामने अगर आप देखें तो वेरी ब्यूटीफुल व्यू. ठीक है, और दिस इज़ नोन एज वी आर इन स्विट्ज़रलैंड. ओके, लो जी इस तरह की ये सॉरी ये टाउन. और ये ट्रेडिशनल वुड के बने हुए घर. आप इस साइड पे चलते जाएं तो वो टॉप से हम लोग अभी वापस आए. वो था ग्लेशियर 3000 और ला बेल्ट एक पता नहीं क्या यार इनका नाम. एक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्विस लैंग्वेज में है तो इसलिए वी हैव टू बियर इट जैसे भी प्रोनाउंस हो. सॉरी फॉर दैट. काश कि कुछ टाइम होता तो यहाँ हम मैक्सिमम टाइम गुजार सकते. बट अनफॉर्चुनेट पूरा ट्रिप कुछ ऐसे ही इस दफ़ा चला है जी, टाइट सा. बट विद इन शॉर्टेस्ट टाइम जितना कवर कर सकते थे वो सारा किया है. फाइनली वी कैच द ट्रेन बिकॉज दे कैन नॉट वेट फॉर अस फर्दर. लास्ट 2 मिनट है. थैंक यू. और जना वी आर समवेयर. ट्रेन स्टार्ट जी. कोई अराउंड 55 मिनट की राइड है. और फिर हम लोग एगली और एगली से 10 मिनट्स मॉन्ट्रेक्स और वहाँ से फिर ज़्यूरिख. वापसी पे जी कुछ इस तरह के नज़ारे देखते हुए हम लोग चल पड़े हैं. ये देखें यहाँ से हल्की सी ट्रेन की राइड भी नज़र आती है वापसी की तरफ. और बहुत ही साइनिक रूट. मैं कहता हूँ जो इंटरलेकन और वो वाले रूट बड़े प्रोमिनेंट हैं और लोग बहुत दूर से देखने के लिए आते हैं. मेरे ख्याल में तो ये इंटरलेकन और उसकी निस्बत भी ज़्यादा साइनिक है. क्या अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई दुनिया. ये देखें ना, अगर आप इसको इस तरह व्यू करते हैं तो मेरे ख्याल में तो ये नज़ारा जो है वो वाकई बहुत कमाल का है. और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैप्चर टिल नाउ. बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है. अच्छा बज़ाहिर ऐसा पता नहीं चलता क्योंकि ट्रेन है और वो कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़ रही होती है. बट वी आर काफ़ी टॉप ऑफ माउंटेन्स. चूँकि अब जैसे यहाँ से हम नीचे से देखें ना तो बहुत बड़ी हाइट है, मतलब नो डाउट. और लेकिन वो ट्रेन का चूँकि पाथ ऐसा है तो वो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि जैसे वो
सीधी जा रही है। और बट इन एक्चुअल बहुत हाइट से हम लोग अभी नीचे आए हैं। और ज़ाहिर सी बात है अगर ग्लेशियर 3000 तक हम लोग गए हैं तो यू हैव एन आइडिया कि बिल्कुल प्लेन से ऊपर तक जाते हुए। ये देखिए सामने के नज़ारे जनाब। ये वाले ट्रिप ने तो हमें वाकई इस दफ़ा बहुत इम्प्रेस किया, स्पेशली वो जो टाउन्स और विलेजेस उनको एक्सप्लोर करना था। अमेजिंग। जी हम लोग पहुंच गए हैं जी ऑलमोस्ट। ये एगली का जो टाउन है वो शुरू हो चुका है और ट्रेन जो है वो एक दो रास्ते में स्टॉप करेगी जो विद इन द सिटी है। और इसके बाद ये हमें जाके ट्रेन स्टेशन पे उतारेगी। ट्रेन स्टेशन से हमें फर्दर अगली ट्रेन मिल जाएगी टुवर्ड्स मॉन्ट्रैक्स और फिर मॉन्ट्रैक्स से हमारी अगली जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक सो आप लोगों को टिल नाउ ये वाला व्लॉग और मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगेन द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट विल रियली इंकरेज मी टू मेक मोर ब्यूटीफुल वीडियोस। और ये मेरा एक पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा कोई बिज़नेस नहीं है। बट आई रियली वांट कि अगर मैं कोई खूबसूरत जगह देखूं और मैं उसको, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो शायद मैं इतने अच्छे से उसको कैप्चर नहीं कर पाता, बट जैसा हो सकता है मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ फॉर यू पीपल, ताकि अगर आप लोग नहीं बाहर आके घूम फिर सकते ड्यू टू सो मैनी रीजंस, तो एटलीस्ट आप वहाँ बैठ के इन व्लॉग्स के थ्रू दुनिया ज़रूर घूम सकते हैं। और जी हम लोग आ गए हैं 2:38 पे ट्रेन आएगी जिनेवा एयरपोर्ट के लिए, बट इट विल स्टॉप टू मॉन्ट्रैक्स एज वेल। सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म बी या। सो वेट करते हैं, हार्डली सिर्फ 5-6 मिनट का टाइम है एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रेन। होटल तारा लाला जी। It's always very hard to say goodbye to Montreux. वापस आए रूम में तो यहाँ से हमने अपना जनाब लगेज किया कलेक्ट। There are two options. Either we can wait for the bus or we have to go by walk. तो मैंने सोचा क्यों ना बाय वॉक ही जाया जाए, क्योंकि टाइम सेम ही लगना है। और तकरीबन 11 मिनट बस का वेट था और आगे 8 मिनट वो लेगी। और बाय वॉक का आई थिंक सो 5 to 6 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन से अर्ली मॉर्निंग में वेट नहीं कर रहा बस का, तो बाय वॉक ही जा रहा हूँ। सो रूट की भी क्लैरिटी है। और ये था जनाब मेरा शॉर्ट सा ट्रिप मॉन्ट्रैक्स में। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन है ज़्यूरिख, सॉरी स्विट्ज़रलैंड का। यहाँ से अब ज़्यूरिख की ट्रेन पकड़ के तो पहुँचेंगे ज़्यूरिख। आई एम नॉट श्योर कि आई मे गेट अ डायरेक्ट कनेक्शन और इट्स अ चांस मे बी आई हैव टू हैव अ चेंज समवेयर एंड देन रीच द ज़्यूरिख, क्योंकि ज़्यूरिख से फिर आगे म्यूनिख के लिए ट्रेन मिलेगी। तो ये एक छोटी सी इनकी अट्रैक्शन आपको दिखा दूं। ये पानी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये बीचों बीच कहीं ऊपर से आ रहा है। और ये वाला जी व्यू है म्यूनिख, सॉरी मॉन्ट्रियल का, मॉन्ट्रैक्स का, मॉन्ट्रैक्स, ठीक है। सामने वो है व्हाट इट कॉल्ड लेक जिनेवा लेक लेमन, पता नहीं क्या दो इसके नाम। और यहाँ से चलते चलते जनाब इन गलियों से हम पहुँचेंगे नीचे। मिलते हैं जाके ट्रेन स्टेशन पे।